हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, देखो इसमें क्या दे रखा है। ये पहले तो अपने अभी जो 2025 में हुआ था ना जेईई मेंस का पेपर, उसमें आया था। और किस चैप्टर से है ये? मैक्सिमा मिनिमा से। और थोड़ा सा इसका यूज होगा यहाँ पर फंक्शन का। तो पहले से वो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो पहले। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक फंक्शन है एफ, उसका ये दे रखा है डोमेन। डोमेन दे रखा है। उसने बोला है कि ये 0 से 3 और ए की तरफ जा रहा है, मतलब 0 से 3 डोमेन है तो वहां पर वैल्यू ए दे रहा है, मतलब कोडोमेन ए है। और ये फंक्शन दे रखा है, क्यूबिक फंक्शन है। उसके बाद बोला एक जी फंक्शन 0 से इनफाइनाइट है और बी उसका कोडोमेन दे रखा है और जी एक्स फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है। चलो आगे चलते हैं। आगे उसने बोला है कि दोनों के दोनों फंक्शन है वो ओंटो फंक्शन है। क्या है? ओंटो फंक्शन है। अब पहली बात तो ओंटो फंक्शन होते क्या है? ओंटो फंक्शन क्या होते हैं? ओंटो फंक्शन का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप सिंपल से याद रखो, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने को उसने आगे बोला, देखो क्या बोला है। तो आपको बताना x बिलोंग्स टू इंटीजर है और x आपको उठाना है एक से, ए रहा ये, और एक उठाना है बी से। तो टोटल नंबर कितने आएंगे, ऐसे कितने इंटीजर आ सकते हैं। तो देखो मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन अगर 0 से 3 और कोडोमेन ए दे रखा है तो कोडोमेन निकालने का मतलब, अगर ये दोनों ऑटो फंक्शन है तो मैं इन दोनों की रेंज निकाल लेता हूँ। वही क्या बन जाएंगे मेरे, वही मेरे कोडोमेन बन जाएंगे। और जैसे ही कोडोमेन आया मैं इंटीजर चेक कर लूंगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो हम सबसे पहले देखो क्या करते हैं। जो ऊपर फंक्शन लिखा है ना एफ एक्स बराबर, देखो फंक्शन क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर 2x³ ध्यान से सुनते जाना, 15x² प्लस 36x प्लस 7। हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने का फंडा आपको याद है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, वहां पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एफ टेस्ट एक्स चेक करते हैं, वो क्या बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा 6x² माइनस 30 प्लस 36। यहाँ से अगर मैंने 6 कॉमन लिया तो बनेगा x² माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर बना लो तो ये बनेगा x-2 x-3। इसका मतलब फंक्शन किस पे जीरो हो रहा है, 2 और 3 पे, वहां पर अब टेस्ट एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई, 2 3 लिखा। हमेशा हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, पहले ग्राफ 2 तक बढ़ रहा है, फिर ग्राफ क्या 2 तक बढ़ा, उसके बाद ग्राफ की वैल्यू घट रही है 3 तक, और 3 के बाद वापिस बढ़ रही है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना वैल्यू चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन में देखो, अफेक्स का जो डोमेन था ना वो 0 से 3 है। अफेक्स का डोमेन कहाँ से दे रखा है कि आप 0 से 3 में बताओ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। तो हम वैल्यू चेक कर लेते हैं किस किस पे। पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं 0 पे, फिर हम चेक करेंगे वैल्यू 2 पे, और फिर 3 पे, और 3 से आगे जाएंगे नहीं। तो वैल्यू चेक कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ना कि वैल्यू किस किस पे क्या आ रही है। तो सबसे पहले आप 0 पे वैल्यू चेक करो फंक्शन की। तो फंक्शन आपके सामने लिखा था ना 6x³ ये वाला, कहाँ गया वो, ये 2x³ सॉरी। तो इसमें आप f0 की वैल्यू चेक करोगे तो वो आएगी 7। उसके बाद f2 पे वैल्यू निकाल लो। f2 पे वो फंक्शन लिख देता हूँ मैं, कितना था वो फंक्शन, वो फंक्शन था 2x³ माइनस 15x², उसके बाद 36 प्लस 7। अब आप 2 पे वैल्यू चेक कर लो, 2 पे वैल्यू चेक करोगे तो आएगा 35। अब 3 पे वैल्यू चेक करोगे तो आएगा 34। इसका मतलब देखो क्या हुआ, अब 0 पे वैल्यू तो आ रही थी मेरी यहाँ पे कहीं 7, 2 पे वैल्यू आ रही है 35 क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो आनी थी। उसके बाद देखो वैल्यू 3 तक तो घट ही रही है, तो 3 पे वैल्यू आएगी 34, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को 2 पे मिल गई, ये रही मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम इन दोनों पे आनी थी तो आ गया 7। इसका मतलब मेरी रेंज कितनी आ रही है भाई साहब, रेंज आ रही है 7 से लेकर 35। और अगर ये ऑनटो फंक्शन है तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, यही कोडोमेन हो जाएगा। तो ए में मेरे को वैल्यू मिली 7 से लेके 35। इसका मतलब इसमें इंटीजर क्या हो जाएंगे, 7 8 9 35 तक जितने भी है वो सारे इंटीजर हो जाएंगे। तो आगे 29 तो यहाँ से आ गया। आपको ऑप्शन दे रखे थे 30 31 34 33 ऐसे। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, एक दूसरा फंक्शन और दे रखा है जी एक्स, उसमें और चेक कर लो। तो जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, देखो जी एक्स दे रखा था एक्स की पावर 2025 डिवाइड में एक्स की पावर 2025 प्लस 1। अब ऐसे क्वेश्चन देखो पहले भी आ रखे हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और रेंज निकालते हैं तो आपको एक तरीका बताते हैं कि यहाँ पर देखो नीचे ऊपर सेम है, यहाँ +1 और यहाँ पर देखो एक 1 का
अंतर है, तो मैंने क्या किया, वन ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसको एक अलग फंक्शन मान लो, डिवाइड कर दो अलग अलग, तो 1/x⁻2025 प्लस 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से तो कभी ज्यादा होगी नहीं ना 1। तो और इसका देखो डोमेन दे रखा था 0 से लेके इनफाइनाइट, जी का डोमेन दे रखा है 0 से लेके इनफाइनाइट। तो आप 0 से लेके इनफाइनाइट, जब मैंने देखो इनफाइनाइट रखा तो ये क्या बनेगा, जीरो की तरफ टेंडिंग करेगा, कभी जीरो बनेगा नहीं। तो वन तक, वन से तो आगे जाएगा नहीं कभी, और जीरो ही बन जाएगा जब इसकी वैल्यू वन बनेगी। जब मैंने यहाँ जीरो लिखा तो 1/1, जब मैंने यहाँ जीरो रखा तो ये 1 - 1 बनेगा, मतलब जीरो। इसका मतलब इसकी रेंज क्लोज जीरो से लेकर ओपन वन तक रहेगी। तो यहाँ से सिर्फ इंटीजर मेरे को एक क्या मिला है, सिर्फ एक इंटीजर मिला है, जीरो। तो 29 वहां से आया था और एक यहाँ से आ गया, तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं इसे, 30 नंबर आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ठाक, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा आपको यूज आना चाहिए था। ओके, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।